वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग ले आई हैं। ईरान का आपनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। ईरान ने लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आपनाए हुर्मुज़ को तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा है कि आपनाए हुर्मुज़ को तमाम कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया गया है और जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान ये रास्ता मुकम्मल तौर पर फाल रहेगा। उन्होंने कहा है इस दौरान तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। ताहम जहाज़ों को ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर की तंजीम की जानिब से पहले से मुकर्रर करदा मरबूत रास्तों पर सफर करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये इकदाम खित्ते में कशीदगी में कमी और आलमी तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए किया गया है। आपनाए हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए नहायत अहम गुजरगाह है और इसकी बंदिश या बहाली के आलमी मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और अजीम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ज़बरदस्त शख्सियात हैं। आपको बताएं, अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और अजीम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ज़बरदस्त शख्सियात हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से आपनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे खुशाइन पेशरफ्त करार दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, ईरान ने ऐलान किया है आपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है और जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए तैयार है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ईरानी बहरिया की नाकाबंदी उस वक्त जारी रहेगी जब तक हमारे ईरान के साथ मामलात मुकम्मल तौर पर तय नहीं हो जाते। अमरीकी सदर इस तवक्को का भी इजहार किया है कि यह अमल जल्द मुकम्मल होने का इम्कान है क्योंकि ज्यादातर नकात पहले ही तय हो चुके हैं। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर फजाई हमला किया था जिसमें आयतुल्ला खामनाई अस्करी क़यादत समेत शहीद हो गए थे। इन हमलों के जवाब में ईरान ने आपनाए हुर्मुज़ बंद कर दी थी जो दुनिया को तेल और गैस की तरसील की एक अहम आबी गुजरगाह है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में इतवार को होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया ने कहा, अमरीका ईरान के साथ $20 अरब के बदले यूरेनियम मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमरीका ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में इतवार को होने का इम्कान है। तजवीज़ है कि अमरीका ईरान के $20 अरब के मुंजमद असासे जारी करेगा। असासे जारी करने के बदले में ईरान अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तर्क कर देगा। इब्तदाई मरहले में अमरीका $6 अरब खुराक अद्वियात की खरीदारी के लिए जारी करने को तैयार था। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने $27 अरब जारी करने का मुतालबा किया जो अमरीका ने मुस्तरद कर दिया। अमरीका का मुतालबा था कि ईरान अपना तमाम जौहरी मवाद अमरीका मुंतकिल करे जो ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरान ने मुल्क के अंदर ही यूरेनियम कम अफजुदा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान को तिब्बी मकासद के लिए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर रखने की इजाज़त होगी। अमरीका ने ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात ज़मीन के ऊपर रखने की शर्त रखी है। अभी आपको बताएंगे आपनाए हुर्मुज़ की खबर सामने आते ही खान तेल की कीमत 12% कम हो गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ऐलान के बाद WTI खान तेल 0.7% सस्ता हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WTI 87.95 और ब्रेंडेड का रेट $91 फी बैरल हो चुका है। दूसरी तरफ आपनाए हुर्मुज़ खुलने की खबर पर यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में तेजी आ गई। स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया स्पेन समेत यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में 1% की बढ़ोतरी देखने में आई है।
अमेरिका के सदर के मुशीर बराए अरब और अफ्रीकी अमूर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात तुर्किया के शहर अंतालिया में मुनक्किदा 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को सराहा और कहा कि ट्रंप के किरदार के बायस गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने लेबनान में जंगबंदी पर भी सदर ट्रंप की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की अमन काबिशों, जंगबंदी और तारीखी इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिकी मशीर ने सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, जबकि अमेरिकी मशीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने में अमेरिका की दिलचस्पी का भी आयादा किया गया। तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्किया में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म अंतालिया में मुनक़िदा 5वीं डिप्लोमेसी फोरम में आइंदा के लाहे अमल और गैर यकीनी सूरत हाल के इंतज़ाम के मौजू पर मुनक़िदा लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे और पैनल गुफ्तगू में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फोरम की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक हैं। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ साथ फोरम में शरीक दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि आलमी जस्टिस सिस्टम नाकाम हो चुका, बहरान का हल सिफारतकारी में है। तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम पर इंसानियत के मुस्तकबिल पर बात होती है। इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम नाकाम हो चुका, गजा में जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। तुर्क सदर का शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहना था कि उनकी काविशों से खित्ते में जंग रुक चुकी है। इस जंग बंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए था। तुर्किया खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तैयब एर्दोगान ने कहा किसी भी मसले का हल बंदूक नहीं, सिफारतकारी है। कुछ भी हो जाए, हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मौजूदा आलमी बहरान हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। नाज़रीन, लबनानी सदर जोसेफ खलील ऑन ने कहा है कि जंगबंदी मस्बत बातचीत की राह हमवार करने का बेहतरीन जरिया है। अरब मीडिया के मुताबिक लबनानी सदर ने बैरूत से जारी बयान में कहा कि जंगबंदी के अमल को मुकामी और बैनुल-अक़वामी बरादरी ने सराहा। राह रास्त मुज़ाकरात नाज़ुक और अहम है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी मस्बत बातचीत की राह हमवार करने का बेहतरीन जरिया है। इसराइली फौज के इनखिलाफ के बाद लबनानी फौज बैनुल-अक़वामी सरहद पर अहम किरदार अदा करेगी। जोसेफ ऑन ने मजीद कहा है कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ जंगबंदी को जारी रखना है। इसराइली फौज का मुकम्मल इनखिला, कैदियों की वापसी और सरहदी तनाज़ात का हल है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने लेबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व इस्तेहकाम की बहाली की जानिब अहम कदम करार दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम को इंतहाई अहमियत देता है और पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात, खुद मुख्तारी के बाहमी एहतराम और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी के ज़रिए ही मुमकिन है। सदर ममलिकत ने कहा कि जंगबंदी देरपा अमन की तरफ पेशरफ्त का एक अहम मौका फ्राहम करती है। उन्होंने लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का अयादा भी किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मज़ीद कहा कि मगरबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार तनाज़ात की बुनियादी वजूहात के हल पर है और पाकिस्तान इस सिलसिले में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है।
उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है और कहा है कि लबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की सफारती कोशिशों के नतीजे में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा है कि उम्मीद है लबनान में जंगबंदी पायदार अमन की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान लबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दरमियान ईरान के दरुल खिलाफा तेहरान में अहम मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। दौरान गुफ्तगू ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के मौसीर और ज़िम्मेदाराना किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा, जंग रोकने में पाकिस्तान का मौसीर और ज़िम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। जंग बंदी में सहूलतकारी पर रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफ़द की मेज़बानी पर भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद सिहोनी हुकूमत के अहदाफ के हसूल को रोक देगा। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि खित्ते के ममालिक को इलाकाई सलामती को यकीनी बनाना होगा। हम आलमी कानून के दायरे में ईरानी अवाम के हकूक़ के हसूल पर जोर देते हैं। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सऊदी अरब की माली मुआवनत अहम है जो बैरूनी माली पोजीशन को मज़ीद मजबूत करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने वर्ल्ड बैंक और IMF के बिहार इजलास के मौका पर मूडीज़ के नुमाइंदगान से मुलाकात की है, जिसमें मौशी सूरत हाल और आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड की अदायगी कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। तमाम कर्ज दहिंदगान की जिम्मेदारियाँ बर वक्त पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा, सऊदी अरब की माली मुआवनत अहम है जो बैरूनी माली पोजीशन को मजीद मजबूत करेगी। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी मालियाती मंडियों में दोबारा रसाई के लिए दरमियानी मुद्दत की हिकमत अमली पर रोशनी डाली, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना ने जारी इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई शोबे में हुकूमती इक़दामात का भी जिक्र किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रखे गए 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा चुका। सऊदी अरब की जानिब से मुआहदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने कहा, मुआहदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का आगाज़ है। मुआहदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वाज़ेह रहे, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान को सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर डिपॉजिट मौसूल हो चुके थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। डॉलर मौसूल होने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में यकदम बड़ी कमी का खतरा टल चुका है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द ने अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। फितना ख्वारिज के सरगना आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर ने इतराफ़ किया है कि फितना ख्वारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। खारजी आमिर सुहेल अपने हवाले से बताया है कि अफगान सूबे पख्तिकिया में फितना ख्वारिज के मरकज़ में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की है। अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज के मराकज़ को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। फितना ख्वारिज के अहम सरगना ने बताया है कि अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारे करीबी रवाबत है, जबकि हमें अफगानिस्तान और दीगर गैर मुल्की एजेंसियों बशमूल रॉ की जानिब से माली मुआवनत फ्राहम की जाती थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने जंगबंदी और मुसाहलियाती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। इस मौका पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जंगबंदी बरादर मुल्क पाकिस्तान की सालिसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं है, डायलॉग ही तनाज़ात का हल है।
तो नाज़रीन, हज परवाज़ों का कल से बाकायदा आगाज़ होगा। आज़मीन हज को गवर्नर सिंध निहाल हाशमी रुखसत करेंगे। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक आज़मीन हज के लिए वजारत मसबी अमूर और एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने खसूसी इंतजाम किए हैं। इस साल कराची एयरपोर्ट से 31,000 से ज़ायद आज़मीन हज रवाना होंगे। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक आज़मीन हज इमिग्रेशन और दीगर मामलात के लिए रात 8 बजे से एयरपोर्ट आना शुरू होंगे। हुकाम के मुताबिक रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज की इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट पर ही होगी। सऊदी हुकाम आज़मीन हज की वन टाइम इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट पर ही करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन FIA के मुताबिक आज़मीन हज के लिए खसूसी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज़मीन हज की इमिग्रेशन के लिए अमले को खसूसी तरबियत दी गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी मेहनत और क़यादत से पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। कतर की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के तैयारे को प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट तक स्कोर्ट किया, जबकि मरीम औरंगज़ेब ने कहा यह इज़्ज़त और दोस्ती का खूबसूरत इज़हार है। ये पाकिस्तान के मजबूत होते आलमी ताल्लुकात की वाज़ेह निशानी है। ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है जो कौम की इज़्ज़त, इत्तेहाद और दुनिया में बढ़ते मकाम को ज़ाहिर करता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी बायसे फ़ख्र है। अल्लाह ताला ने उन्हें पाकिस्तान की इज़्ज़त, एहतराम और तरक्की का ज़रिया बनाया है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद इंशाअल्लाह। उधर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि गुज़श्ता रात बताया गया है कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बुशरा बीबी के इलाज के हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतजार है, आगाह किया जाए। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात की दरख्वास्त करता हूँ। हम बानी से उनकी फैमिली मेम्बरान की मुलाकात का भी इंतजार कर रहे हैं। इलाज मुआवजे तक रसाई बुनियादी और कानूनी हक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। पंजाब के 98% तलबा ने CM पंजाब लैपटॉप स्कीम पर भरपूर इज़हार इत्मीनान किया। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला किया गया। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी भी दी गई, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म दिया। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा यकमुश्त 62,949 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप मिलेंगे। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सरगोदा समेत दीगर स्कूलों में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत भी दी। इजलास में पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी भी दी गई। जमात इस्लामी ज़िला लाहौर गरबी जोन 168 के ज़ेर एहतमाम मंसूरा मुल्तान रोड पर बिजली गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत अमीर जमात इस्लामी जोन 168 मोहम्मद शफीक मलिक, सदर JI यूथ लाहौर गरबी, हाफिज सेक्रेटरी जोन हाफिज साद माजिद ने की है। मुजाहिरीन ने बिजली गैस के लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। सदर JI यूथ लाहौर गरबी हाफिज जुल ने कहा है कि मुल्क में वापडा की पैदावारी सलाहियत 49,000 मेगावाट और ज़रूरत 18,000 मेगावाट है। इसके बावजूद 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। अमीर जमात इस्लामी जोन 168 मोहम्मद शफीक मलिक जमात इस्लामी अवाम को हकूक दिला कर रहेंगे। गैर जमहूरी हुकूमत के गैर जमहूरी इक़दाम को अवाम मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान जल्द ही मुल्कगीर तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। मुजाहिरीन से सेक्रेटरी जोन हाफिज साद माजिद, राशिद चिश्ती, हाफिज मजहर जिलानी ने खिताब किया।
शिकारपुर में पीपल्स बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है, जिससे शहरियों को जदीद और आरामदेह सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सूबे में अवामी फलाह के मनसूबों का सिलसिला जारी रखते हुए शिकारपुर में पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया। इस सर्विस के तहत एयर कंडीशनड डीजल हाइब्रिड बसें चलाई जा रही हैं, जो शहरियों को सस्ती, महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। इब्तिदाई तकरीब सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जिलीना मेमन ने की, जिसमें साबिक सूबाई वजीर और रुकने सिंध असम्बली इम्तियाज अहमद शेख समेत दीगर सियासी और पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इंडोनेशिया में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका। हादसे में 8 अफराद जहां बहक एयरबस हेलीकॉप्टर जो मकामी कंपनी मैथियो एयर नो सनातारा की मलकियत था, गुज़श्ता सुबह मगरबी कलिमतान सूबे में परवाज भरने के तकरीबन 5 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता मुनक़ता हुआ। सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल के बयान के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 8 अफराद मर्द थे, जिनमें एक मलेशियन शहरी भी शामिल था। उन्होंने कहा, मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने तैयारे के हादसे की जगह का सुराग लगा लिया है और फील्ड से मौसूला इतलात के मुताबिक तमाम मुसाफिरों और अमले के अरकान के जहाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमों ने 1 घंटे जंगल और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में लाशें तलाश कर ली। लाशों को सूबाई दारुल-हुकूमत मुंतकिल भी किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज के शेड्यूल के हवाले से मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड मई के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगा, जिसमें पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी करनी है। ज़राए के मुताबिक वनडे मैचेस 31 मई से 5 जून के दरमियान होने का इम्कान है, जिसमें 1 मैच रावलपिंडी और 2 मैचेस लाहौर में कराने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान में सीरीज खेलने के बाद ऑस्ट्रेलियावी टीम बांग्लादेश जाएगी, जहाँ व्हाइट बॉल सीरीज शेड्यूल है। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 9 जून को खेला जाएगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।